किसी दूसरे के साथ भागने वाली है। अरे चूसा हुआ आम गुठली बन के रह जाएगा, इधर उधर भागता रहेगा ये। मुझे मालूम था कि मेरे भारत का चंद्रयान सफलता पूर्वक चांद पर एंट्री मारेगा, उसने मारी। अब ये कि मैंने व्रत रखा तो मैंने व्रत रखा तो मैंने व्रत रखा, तेरे व्रत रखने से कुछ नहीं होता। तूने अगर व्रत रखने ना अच्छे दिनों के लिए व्रत रख, क्योंकि तेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। झूठी मक्कार दलाल कहाँ से बन गए सीमा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप। आपको पता नहीं है तो उस गरीब को आपने ही तलाक दिलवाया, वो उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए। अब आज तक भी तुम लोगों को यही कह रहे हो कि जो है ना हैदर अपना पहली बीवी को संभाल। दोस्तों गुलाम अजहर का एक नया अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, गुलाम अजहर ने सीमा अजहर के बारे में क्या क्या कहा है आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें गुलाम अजहर के बारे में, तो गुलाम अजहर की उनके बच्चों से बात नहीं हो पा रही है, ना ही सीमा अजहर उनकी बात करा रही है और ना ही वहाँ पर कोई और शख्स गुलाम अजहर की बात करा पा रहा है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वहीं पर दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूँ, गुलाम अजहर से बार बार यही कहा जा रहा है कि आप अपनी पहली बीवी को संभालिए, अपने पहले बच्चे को संभालिए। तो वहीं पर गुलाम अजहर ने क्या जवाब दिया है, चलिए सबसे पहले हम आपको उनका इंटरव्यू दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सीमा कल भी मेरे ख्याल में एक टीवी चैनल पे गया, उधर कह रहा था कि हैदर अपने बच्चों को संभाले। मैं सीमा को कह रहा हूँ मैं अपने बच्चों को संभाल रहा हूँ। बेशरम, आपको इतना अगर शर्म होता, आप ये क्या कह रहे हो मुझे कि पहली बीवी को संभाल। पहली बीवी को तो तुमने तलाक दिलवाया, किसको संभालूँ। आप इतनी झूठी मक्कार दलाल कहाँ से बन गए सीमा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है क्या कहना चाह रहे हो आप। आपको पता नहीं है तो उस गरीब को आपने ही तलाक दिलवाया, वो उसकी शादी हो गई, उसको 2 बच्चे हो गए। अब आज तक भी तुम लोगों को यही कह रहे हो कि जो है ना हैदर अपना पहली बीवी को संभाले और बच्चों को संभाले। बच्चे हैं, घर पे हैं, महफूज हैं, मेरे साथ हैं। मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है आप कौन सी बातें कह रहे हो, क्या कह रहे हो, कौन कहलवा रहा है। आज तक मुझे ये बात का अंदाज़ा नहीं हुआ, तो ये किस मौजू पे बात कर रहे हैं मुझे अभी तक भी समझ में नहीं आ रहा। तो आपको शर्म आना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हो, लाइव पे मुझे आके बात करो, सीधा करो। चोरों की तरह छुप के बात कर रहे हो। आप इंडिया में हो, मैं पाकिस्तान में हूँ, इतना करीब नहीं हो कि मैं आपको कुछ करूँ, कुछ भी नहीं है। आप बेफिक्र हो जाओ, नो टेंशन हो के आप बात तो करो। बात करने में आपको क्या परेशानी है, क्यों छुप रहे हो। बच्चों से बात नहीं करवाता, मैंने कहा कि फरहान खान की तबीयत ठीक नहीं है, आप उससे भी बात नहीं करवा रहे हो। बच्चे हैं यार, मेरे लगते जिगर हैं, पता नहीं आप कहाँ चली गई हो, कैसे क्या कर रहे हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके बहन रीमा है, सुमेरा है, आसिफ है, बहुत परेशान है कि आप हर दिन आके मन ठंड के बैठ के कोई वीडियो बनाते हो कि हैदर बच्चों को नहीं लेके जाएगा, चूज़ा नहीं लेके जाएगा। देखो वही अदालतों पे तुम इत्मीद करता है, उसी अदालतों पे मैं ही इत्मीद करता हूँ। मैं हक पे हूँ, सच पे हूँ। सीमा, जीत मेरी है। मेरे बच्चों को मेरे से अलग करके तुमने बहुत बड़ी गलती की। ये याद रखना कि आप कह रहे हो कि हैदर नहीं आएगा, इंशाल्लाह ऊपर वाली ज़ात पे मुझे पूरा एतमाद है। मेरे बहन भाई जो भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह मैं यही कहता हूँ कि मैं आऊँगा, मैं इंडिया के अंदर आऊँगा, इंडिया गवर्नमेंट को पुरज़ोर अपील करूँगा, इंशाल्लाह सुनी जाएगी। यार कोई बाप से बच्चों को अलग नहीं कर सकता सीमा। अगर आप मज़हब चेंज नहीं करते, आप मेरे बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में नहीं लेके जाते, तो मैं कुछ नहीं करता। शादियां भी होती हैं, तलाक भी होती हैं। अगर आप तलाक की बात तो करते, आपने कुछ बात नहीं किया। इंडिया में जाके बैठ के सिर्फ झूठ फैला रहे हो। कब तक चलेगा, हाँ कब तक ये झूठ पे आप बैठे रहोगे, डटे रहोगे। आपके पैरों से अभी ज़मीन निकल चुका है। आपको पता है कि हैदर क्या करेगा, आपको खुद समझ में आ रहा है। मगर खुदारा मेरे बच्चे सीमा के पास महफूज नहीं हैं, एपी सिंह के साथ महफूज नहीं है। बच्चों को ख़तरा है। बार बार मैं कहता हूँ बहन भाइयों को, देखो लाइव पे आता हूँ, मेरा कहने का यही मकसद है। छोटे बच्चे हैं, 10 साल से कम एज में हैं, वो ना हिंदू धर्म जानते हैं, ना मुस्लिम धर्म जानते हैं। इंसानियत है। इस छोटे बच्चों पे आप नारे लगवाना, आप कह रहे हो कि मैं जो है बड़ा तीर मार रहा हूँ। बच्चे छोटे हैं, उनको पता ही नहीं है, वो ना हिंदू धर्म में ना मुस्लिम धर्म का कुछ उनको कुछ पता ही नहीं है। आप 10 साल से कम एज वालों को हैरान है एपी सिंह। वैसे तो आपको एडुकेट बता रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। घटिया, आपको पता है इनका एज बच्चों का क्या है। हाँ छोटे हैं, आप उनसे ज़बरदस्ती बात करना, उनको टार्चर करना, उनका मज़हब चेंज करना, कौन इजाज़त देता है। मेरे ख्याल में तो कोई धर्म इजाज़त नहीं देता। हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, कोई भी दुनिया का कानून भी बच्चों का जो है ऐसी बात नहीं करता जो आप कर रहे हो। आप तो वकील तो हो ही नहीं, वकील के नाम पे आपको दब्बा ही कह सकते हैं।
एपी सिंह कुछ दिमाग लड़ाओ। इतनी ज़िंदगी आपकी गुजर गई, आप अभी भी बच्चों वाली बातें करते हो कि हैदर बच्चों को प्यार नहीं करता। बच्चों को मैं प्यार करता हूँ, बच्चों का बाप मैं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल मैं हूँ। अगर सीमा अच्छी होती घर छोड़ के चला जाता। हाँ, बच्चों को ढाल बनाकर इंडिया में जाके घुस के बैठ गई। आज आप एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। अफसोस है, काले कोट पहन के ऐसी बातें करना आपको ज़ेब देते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा। देखो, दुनिया में बहुत सारे अदालतें हैं, वकील हैं, जज साहबान हैं, हम काबिल एहतराम हैं, हम सबका दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसी नहीं बात कि हम रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत दिल से करते हैं, अच्छी दिल से। कानून का इज़्ज़त एहतराम बहुत अच्छी तरीके से हम करते हैं। मगर जो है ना, आप हर कानून को तोड़ के सिर्फ बोलते हो मैं हूँ। देखें आप कब तक हो, कभी कौन सी बातें करते हो, कभी कौन सी बातें करते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो एक सज्जन है, मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ़ करवा रहे हैं, आप उनका साथ दे रहे हो। नेत्रपाल जो एक मज़दूर है, पौधे लगाता है, तो आज तो सीमा उनको अच्छी लग रही है, उनका इनकम खा रहे हैं, यूट्यूब से बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, तो वो बच्चों को अभी सबको सीमा प्यारा हो गया। देखें कब तक प्यार कर रहे हैं सीमा से। ये दिन दूर नहीं है, छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं। तमाम भाई बहनों को मैं फिर भी अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि खुदारा आप हमारी हेल्प करें ताकि हमारे बच्चे वापस आ सकें। फलाई अदारे हैं, जहाँ तक मुझे शायद इतना इल्म ना हो, मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, तो सीमा ने धोखा करके गया, घर बेच के क्रिमिनल तरीके से इंडिया में घुस के बैठ गया, तो ये बिल्कुल गलत है। नाम ये एक अच्छा मैसेज भी नहीं है, आने वाली नस्ल के लिए भी अच्छी मैसेज नहीं है, तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। किया तो उसको अल्लाह पाक ऊपर वाली ज़ात इसको सज़ा तो देगी। उम्मीद है तो देखो, 6 माह से मैंने बच्चों को नहीं देखा, मैं इतना परेशान हूँ। आता हूँ, लोग मेरी मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ मश्करी करते हैं, कुछ क्या कहते हैं, कोई क्या नाम से पुकारते हैं। कोई बात नहीं यार, मैं नहीं आऊँ, मैं अपनी बच्चों की बात ना करूँ तो कौन करेगा। लाजम मैं हूँ, बच्चों का मुस्तकबिल हूँ, बच्चों का बाप हूँ, तो मेरे बच्चों के छोटे हैं, उनका धर्म चेंज करवाया जा रहा है, उसको गंगा नहलाया जा रहा है, तो मुझे इस चीज़ों में इंतखिलाफ़ कभी नहीं है। मगर बच्चे हैं, बच्चों के साथ वो ज़्यादती कर रहे हैं, मुझे इस चीज़ का है ना, जो है ना, बहुत परेशानी होता है। मैं सो नहीं पाता हूँ अच्छी तरीके से। बहुत सारों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को और हिंदुस्तान को गवर्नमेंट दोनों बैठ के इनको बात करना चाहिए ताकि बच्चों को वापस लाएं। सीमा को कैफियत किरदार तक पहुंचाना हमारा मकसद है। सीमा ने जो गलत किया, इसकी सज़ा तो इसके ऊपर वाला भी देगा, कानून भी देगा। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट को बैठ के, मोदी जी, योगी जी और पाकिस्तान गवर्नमेंट बैठ के इस मसलों को हल करें, ताकि मुल्की मसले हैं, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों खामोश हैं। हर चीफ जस्टिस आर्मी है, उनको मैं क्या कहा, काजी फैज साहब है जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, मैं उनको पुरजोर अपील करता हूँ, खुदारा बच्चे छोटे हैं, 10 साल से कम एज में है, उनका धर्म चेंज करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती, जबरन। जो एपी सिंह एक